आज हमने पत्रकार वार्ता किया है। ये मॉडल स्कूल के सामने रघुवर कुटी है। श्रीमती इंदिरा सिंह वीरेंद्र प्रताप सिंह का मकान, जहाँ उनके एक बेटी और एक बेटा है। बेटा डॉक्टर अशोक प्रताप सिंह, बेटी डॉक्टर रमा सिंह। पिताजी ने अपने जीवन काल में 2/3 अपनी बेटी को दान पत्र दे दिया है, तो जिसमें 2 हिस्सा घर भी शामिल है। अब अमिता सिंह द्वारा उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है और नीचे भी कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि डॉक्टर रमा सिंह इलाहाबाद में डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे पावर टाइम देकर यहाँ देख रेख और केस इसमें प्रॉपर्टी को लेकर केस भी चल रहा है, तो उन्होंने मुझे पावर टाइम दे रखी है। मुझे कभी कभी जाना पड़ता है देख रेख के लिए। एक अभी डॉक्टर रमा दीदी आई हुई थी, दिनांक नहीं याद है, तो उनका जो उनके भाई का नौकर डॉक्टर अशोक प्रताप सिंह का गाली कर रहा था, तो दीदी ने और बाहर निकल के मना करने का प्रयास किया कि आप इस तरह मत करिए, आप अंदर जाइए। इसके बाद उनके भाई अशोक प्रताप सिंह गाली देते हुए और उनके बेटे आए, काफ़ी हुआ, हमने समझौता कराने का प्रयास किया। उन्होंने दीदी को और हमें मारने का प्रयास किया। अच्छा था कि भनोई साहब डॉक्टर यू सिन्हा मौजूद थे, उन्होंने धक्का देकर उनको अलग किया, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है, CCTV फुटेज देखा सकता है, जो कि अमिता सिंह ने SP साहब को दिया है और मीडिया में दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं विधायक प्रतिनिधि बताता हूँ। मैं विधायक प्रतिनिधि बताता नहीं, मैं माननीय विधायक सिरमौर का विधायक प्रतिनिधि हूँ, लेकिन इस केस से न तो विधायक जी का और न विधायक प्रतिनिधि का लेना देना है। ये प्रॉपर्टी का मामला है भाई और बहन का। मैं बहन का प्रॉपर्टी का पावर अटॉर्नी होल्डर हूँ, इस नाते देख रेख करना मेरा काम है। उन्होंने चूँकि मैं राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति हूँ, 4 लोग मुझसे मिलने, मैं बैठता हूँ, 4 लोग मिलने आते हैं, उन्होंने ये कहकर कि ये गुंडे बुलाते हैं और मेरे घर में घुसकर कब्जे का प्रयास करते हैं, जबकि मैं अपने घर में जाता हूँ जो मेरे हिस्से का है। और अपने घर में कोई कब्जा क्यों करेगा, अपना ही घर है और उसी बाकायदा रजिस्ट्री है और कोई विवाद ही नहीं था। अब आपका विवाद ये, उनका ये कहना है कि रजिस्ट्री गलत हुई है, बाप ने ये जो रजिस्ट्री कराया है गलत कराया है। तो अगर पिता ने आपकी रजिस्ट्री गलत कराई है तो कोर्ट में चल रहा न्याय, आप उसका इंतज़ार करिए। और मैंने माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन लगाया है कि हमारी सुनवाई शीघ्र हो, क्योंकि दाऊ साहब वीरेंद्र प्रताप सिंह जी और श्रीमती इंदिरा सिंह जी मम्मा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, जबकि चाहते थे कि हमारे सामने केस का निपटारा हो जाए। क्यों कोविड काल था और कोर्टें बंद थी, निपटारा नहीं हो पाया और ये लगातार कोर्ट में अनुपस्थित रहते हैं। तो हमने हाई कोर्ट से निवेदन किया कि केस का सुनवाई जल्दी हो जाए, जिससे जो विवाद है सुलझ जाए। पर इन्होंने स्टे ले रखा था कि हम इनके यहाँ कोई दखल ना करें। हमने कभी इनके घर में कदम नहीं रखा, अगर इनके पास कोई सबूत हो तो बता दें। ये सिर्फ एक साजिश है हमारी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए और व्यक्तिगत डराने धमकाने के लिए, इनका यही पेशा है। अभी इन्होंने एक प्रॉपर्टी है याद बेन टावर, जो सुभाष तिराहे पर मौजूद है, जो इनके माता श्रीमती इंदिरा सिंह और पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर दर्ज थी। ये नवीनीकरण कराने के जब उसमें घर गिराया गया, कब इन्होंने अपने नाम करा लिया, कैसे करा लिया पता नहीं है। जब मम्मा साहब ने कहा कि हमारी दुकान का किराया नहीं मिल रहा है, तो बोला तुम्हारी दुकान कहाँ है, यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। तब मम्मा साहब ने कोर्ट में केस लगा दिया कि ज़मीन मेरी है और तुम्हारा कैसे हो गया, हमको किराया दो। तब इन्होंने कहा कि मेरा है। तो ये इनका प्रॉपर्टी हड़पने का पुराना फंडा है। अब ये घर भी हड़पना चाहते हैं, चूँकि रमा सिंह इलाहाबाद में रहती है, तो इनका घर में भी कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए हमको डराने धमकाने का प्रयास करती हैं। अभी दिनांक 12/8/22 को ये इनकी बहू हमारे ड्राइंग रूम के अंदर प्रवेश करी। मैंने देखा, मैं चौंक गया, कैसे आई? हमने कहा आप कैसे, आप बाहर चलिए। इतने में उनके ससुर आ गए, अशोक प्रताप सिंह। उन्होंने गाली देते हुए कि तुम यहाँ आते क्यों हो? हमने कहा हमारा घर है, पावर अटॉर्नी होल्डर हूँ मैं कभी भी आ सकता हूँ अपने घर पर, आप बाहर चलिए। जब मैं बाहर देखा तो उनका बेटा भी खड़ा हुआ था। अच्छा हुआ कि CCTV कैमरा हमारे यहाँ भी लगा है, सारी फुटेज में आ गई। मैंने तत्काल PI साहब को फ़ोन किया और पूरा डिटेल निकलवा कर उनको प्रस्तुत किया, इस तरह हो रहा है और ये मेरे घर के अंदर घुस आती हैं, मेरे जान को खतरा है। कृपया उनको अवगत कराइए कि स्टेटस को है, ना हम इनके यहाँ दखल दें ना ये हमारे यहाँ दखल दें। तो मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? अभी कुछ दिन पहले की बात है, दीदी आई हुई थी, फिर ही इन्होंने नाटक किया, मेरे घर के अंदर घुसकर दीदी को हमको गाली दिया, मारने का प्रयास किया और SP साहब को और मीडिया को भ्रमित करने का प्रयास किया कि मैं उनके घर पर गया था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सम्मानीय मीडिया से, SP साहब से कि स्थल का निरीक्षण कर लें
अगर मैं उनके घर पर गया हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई करें, अगर वो मेरे घर पर अंतर्गाली तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। मैं चाहता था कि महिलाएं हैं, एक मर्यादा होती सामाजिक कि FIR ना हो, सिर्फ CCTV कैमरा निकल जाए जिससे हमारी निगरानी ना हो। तो अब वो बात बहुत आगे निकल चुकी है, अब तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा आप मीडिया से और माननीय पुलिस प्रशासन से ही मेरा अनुरोध है। और बड़ी दुखद बात है कि इन्होंने अपनी माँ बाप का अपमान किया, और जिसके माँ बाप जीवन काल में ये कहकर कह दें कि मैं आपसे अपना अंतिम संस्कार का हक छीनता हूँ, एक बेटे के लिए इससे दुर्भाग्य भरी बात क्या होगी। और कितने प्रताड़ित हुए होंगे माँ बाप कि उन्होंने बेटे से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया। क्या कर सकते हैं, हो सकता है हम पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। मैं अकेला जाता हूँ और उनका नौकर तो आपराधिक प्रवृत्ति का दिखता है, बिहार का है और हमेशा अभद्रता करता रहता है। और इतना त्रस्त करते हैं कि कुत्ते, एक उनका पालतू कुत्ता है जिसको छोड़कर हमारे यहाँ गंदगी कराते हैं। हम परेशान हों, हम बोलें, हम लड़ें, उकसाने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है कि हम पर जानलेवा हमला भी हो और भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं। इसलिए आज हमने पत्रकार वार्ता बुलाकर आप सबसे अनुरोध करना चाहा है कि आप लोग इसको मीडिया में ले जाइए। ये हकीकत के है, ये मैं दिखाता हूँ। ये हाई कोर्ट का आर्डर है जिसमें स्टेटस को है, अभी 8 दिसंबर का है। न हमारे एरिया में वो जाएं, न उनके एरिया में हम जाएं, पर हमारे यहाँ अनाधिकृत प्रवेश करते हैं, गाली गलौज करते हैं और दोष हमारा देते हैं। क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, इस नाते हमारा एक अलग सम्मान है, उसको ठेस पहुँचाने के लिए ये ऐसा कर रही हैं। ये CCTV फुटेज है जिसमें उनकी बहू, उनके पति और बेटे हमारे ड्राइंग रूम में घुसकर हमें धमकियाँ देने आए थे, जिसको मैंने पुलिस TI साहब को दिया है, पुलिस अधीक्षक साहब को भी दिया है। और हमने CSP मैडम से अनुरोध किया है कि आप घर आकर निरीक्षण कर लें, हम गलत हैं कि वो गलत हैं, और जो गलत हो उस पर आप कार्रवाई कर दीजिए। बस यही हमारा अनुरोध है। हम पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। मैं अकेला जाता हूँ और उनका नौकर तो आपराधिक प्रवृत्ति का दिखता है, बिहार का है और हमेशा अभद्रता करता रहता है। और इतना त्रस्त करते हैं कि कुत्ते, एक उनका पालतू कुत्ता है जिसको छोड़कर हमारे यहाँ गंदगी कराते हैं। हम परेशान हों, हम बोलें, हम लड़ें, उकसाने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है कि हम पर जानलेवा हमला भी हो और भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं। इसलिए आज हमने पत्रकार वार्ता बुलाकर आप सबसे अनुरोध करना चाहा है कि आप लोग इसको मीडिया में ले जाइए। ये हकीकत के है, ये मैं दिखाता हूँ। ये हाई कोर्ट का आर्डर है जिसमें स्टेटस को है, अभी 8 दिसंबर का है। न हमारे एरिया में वो जाएं, न उनके एरिया में हम जाएं, पर हमारे यहाँ अनाधिकृत प्रवेश करते हैं, गाली गलौज करते हैं और दोष हमारा देते हैं। क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, इस नाते हमारा एक अलग सम्मान है, उसको ठेस पहुँचाने के लिए ये ऐसा कर रही हैं। ये CCTV फुटेज है जिसमें उनकी बहू, उनके पति और बेटे हमारे ड्राइंग रूम में घुसकर हमें धमकियाँ देने आए थे, जिसको मैंने पुलिस TI साहब को दिया है, पुलिस अधीक्षक साहब को भी दिया है। और हमने CSP मैडम से अनुरोध किया है कि आप घर आकर निरीक्षण कर लें, हम गलत हैं कि वो गलत हैं, और जो गलत हो उस पर आप कार्रवाई कर दीजिए। बस यही हमारा अनुरोध है।